तो जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश कुमार जीके विद सतीश में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के एक शानदार टॉपिक जो कि दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इसका आज हम संपूर्ण डिटेल देखने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार से शानदार टॉपिक का वीडियो आप सभी के पास मिलता रहे। दोस्तों, दिल्ली दरबार की यदि हम बात कर ले तो दिल्ली दरबार भारत में एक राजसी दरबार होता था। इसका आयोजन इंग्लैंड के राजा या महारानी के आयोजन पे किया जाता था। 1877 से 1911 के बीच भारत में 1877 से 1911 के बीच कुल 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। 1911 का दिल्ली दरबार एक ऐसा दरबार था जिसमें सम्राट स्वयं का आगमन, जॉर्ज पंचम का आगमन हुआ था। ये जो दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता था वो दिल्ली के एक पार्क है जो कि कोरोनेशन पार्क के नाम से जाना जाता है, उसी में इसका आयोजन किया जाता था। आगे यदि हम बात कर लें, जो कि 1877 का दिल्ली दरबार सर्वप्रथम लगा हुआ था, उसका यदि हम बात कर लें 1876 में शाही अधिनियम आया जिसके तहत महारानी विक्टोरिया को भारत के सम्राज्ञी नियुक्त किया गया और 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। और इस आयोजन का जो आयोजन करता था और लॉर्ड लीटन था। बात ऐसा हुआ कि 1876 से 78 के बीच दक्षिण भारत में अकाल बहुत पड़ गया और ये जो दिल्ली दरबार लगा था, प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में, इसमें अपार धन खर्च किया गया, जिसके फलस्वरूप जनता में आक्रोश फैल गया और विरोध होने लगा इस दिल्ली दरबार का। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि इसमें भारतीयों के लिए कई हितों में कोई निर्णय नहीं लिया गया। प्रथम दिल्ली दरबार में भारतीयों के हित के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया। आगे इस प्रकार से है। और इस दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। महारानी विक्टोरिया का संदेश जो है कलकत्ता के विक्टोरियल मेमोरियल में स्थापित किया गया है, इसे संग्रहित भी किया गया है। इस अवसर पे महारानी विक्टोरिया ने कहा था कि यह अवसर प्रजा और हमारे बीच मधुर संबंध स्थापित करेगी। तो दोस्तों, 1877 का दिल्ली दरबार, जो कि प्रथम दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है, प्रथम दिल्ली दरबार आयोजन किया गया था। इसमें मुख्य बात यही है कि इसमें अपार धन भी खर्च किया गया था। दक्षिण भारत में अकाल पड़ गया था, जिस कारण जनता में आक्रोश फैल गई और इस आयोजन का विरोध किए जाने लगा। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि इसमें भारत के हितों के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया और इसमें महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दिया गया था। 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दिया गया था और इसे सम्राज्ञी भी नियुक्त किया गया था। 1876 में शाही अधिनियम आया था और इसमें और एक नेक्स्ट बात है, जो कि महारानी विक्टोरिया का संदेशवाहक कलकत्ता के विक्टोरियल मेमोरियल में संग्रहित है और इस अवसर पर उन्होंने कहा था कि यह अवसर प्रजा और हमारे बीच मधुर संबंध को स्थापित करेगा। आगे 1903 का जो कि दिल्ली दरबार सेकंड लगा था, सेकंड दिल्ली दरबार 1903 में लगा था, उसको यदि हम बात कर लें तो इस प्रकार से था। 1903 का दिल्ली दरबार जो कि बहुत ही शानो शौकत वाला दिल्ली दरबार था। यह दिल्ली दरबार 1 सप्ताह तक चला था और इसका आयोजन करता कर्जन थे। इस दिल्ली दरबार में कर्जन और लेडी कर्जन ने भी स्वयं नृत्य किया था और ये दिल्ली दरबार जो था, इसमें दिल्ली दरबार 1903 में अस्थायी नगर बसाया गया और अस्थायी रेल बसाया गया, डाक बसाया गया, तार बसाया गया, पिन, इस प्रकार से बिजली बसाया गया, जल, और इस प्रकार से जो भी हो अस्थायी कार्य किया गया। और इस दिल्ली दरबार में महारानी किसे नियुक्त किया गया, तो इसमें स्वयं महारानी अलेक्जेंडर को और एडवर्ड सप्तम को यहाँ का भारत का सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। इस दिल्ली दरबार में महाराज स्वयं न आकर उसने अपने भाई, जिनका भाई का नाम था ड्यूक ऑफ कनॉट, को भेजे।
ड्यूक ऑफ कनॉट को भेजे। इस दिल्ली दरबार में स्वयं न आकर उन्होंने अपने भाई ड्यूक ऑफ कनॉट को भेजे। आगे यदि बात कर ले 1903 का दिल्ली दरबार की विशेषताओं के बारे में, तो इस प्रकार से विशेषता थी। इस दिल्ली दरबार में स्वयं लॉर्ड कर्जन और लेडी कर्जन ने भी नृत्य किया था। यह दिल्ली दरबार सबसे खर्चीला दिल्ली दरबार था। इस प्रकार इस दिल्ली दरबार में यह केवल शक्ति प्रदर्शन का दिल्ली दरबार था और इस दिल्ली दरबार में भी कोई भारतीयों के हित में कोई निर्णय नहीं लिया गया। भारतीयों के हित में न तो प्रथम दिल्ली दरबार जो कि 1877 में ला गया उसमें लिया गया, और न ही 1903 में द्वितीय दिल्ली दरबार जो कि 1903 में लगा था, लॉर्ड कर्जन ने इसे आयोजन किया था, इसी में भी नहीं लिया। तो दोस्तों यहाँ पे एक मुख्य बात याद करना है आपको कि द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में लगा, इसका आयोजन करता कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। वही प्रथम की यदि बात कर ले तो लॉर्ड लीजन थे। आगे यदि बात कर लें 1911 का दिल्ली दरबार जो कि अंतिम दिल्ली दरबार था, यह दिल्ली दरबार का आयोजन हार्डिंग द्वितीय ने किया था और इस दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम और महारानी विलियम मैरी को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। इसमें स्वयं सम्राट का आगमन हुआ था। इस दिल्ली दरबार में पटियाला की रानी के तरफ से विलियम मैरी को एक हार उपहार में दिया गया था। पटियाला की रानी के द्वारा विलियम मैरी को इसमें हार उपहार दिया गया था, जो कि 1911 का दिल्ली दरबार हार्डिंग द्वितीय ने आयोजन किया था। आगे यदि बात कर लें, इस दिल्ली दरबार में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। जैसे कि बात कर ले बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन 1905 को किया गया था और इसका रद्द कर दिया गया इस दिल्ली दरबार में। 1911 में हार्डिंग द्वितीय जो आयोजित किया था दिल्ली दरबार, इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और बंगाल का पुनर्गठन किया गया। और दूसरा निर्णय ये महत्वपूर्ण था जो कि दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित किया गया 1911 में। और महत्वपूर्ण कार्य की यदि हम बात कर लें, असम को कमिश्नरी क्षेत्र को दर्जा दिया गया। दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने की कोई कारण भी होगा, तो यदि हम कारण की बात कर लें तो प्रथम विश्व युद्ध का माहौल जो था, माहौल को देखकर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। और दिल्ली की यदि हम स्थिति की बात कर लें तो दिल्ली मध्य में स्थित है। इसकी स्थिति जो है मध्य में स्थित है और दिल्ली से संपूर्ण भारत में नियंत्रित किया जा सकता था और बंगाल उस समय राष्ट्रवाद का गढ़ बन चुका था। दिल्ली पे इतिहास की यदि बात कर लें तो दिल्ली से ही राजधानी को पूरे कंट्रोल किया जाता था। इस सब को देखते हुए दिल्ली को राजधानी बनाया गया। 1911 में भारत की राजधानी को दिल्ली बनाया गया। दिल्ली के दक्षिण में 1911 में नई दिल्ली का नींव पड़ा और इस नई दिल्ली के रूपरेखा तैयार करने का श्रेय ब्रिटेन के वास्तु विद एडविन लुटियन ने हार्वर्ड बेकर के साथ मिलकर कार्य किया और 1927 में इसका नया नाम दिल्ली रखा गया और 1931 में दिल्ली का उद्घाटन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया। इस प्रकार से तीनों दिल्ली दरबार का डिटेल जानकारी आप सभी के सामने में प्रस्तुत किया। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी प्रकार से छोटा छोटा टॉपिक आप सभी के पास प्रस्तुत करके मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।